हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन और मैं हूं मोहम्मद एजाज। वेलकम टू आवर चैनल। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरीन के बारे में। बहरीन में आना एज आ वर्कर और एज आ टूरिस्ट कैसा है, यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पे गुजारा कैसे होता है। चलो एजाज भाई से पूछते हैं बहरीन के बारे में। वो भी पाकिस्तान से, एजाज भी पाकिस्तान से, मैं भी पाकिस्तान से हूँ। चलो भाई एजाज बताओ। भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बहरीन में ज़िंदगी बहुत आसान है और इजी है बनिस्बत खलीज में दूसरे ममालिक के। यहाँ पर वर्करों को पूरा उनका हक दिया जाता है। मिसाल के तौर पर यानी यहाँ का कानून जो यहाँ पे लोकल है यानी बहरीनी है, उनको और जो गैर मुल्की है दूसरी जितने भी कंट्री है उन सबको सेम नज़र से देखा जाता है, उनके राइट्स दिए जाते हैं। बस थोड़ी यानी बहरीनियों की सैलरी और गैर मुल्कियों की सैलरियों में फ़र्क होता है, लेकिन राइट्स जो हैं, जो कानून है वो सबके लिए एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर लेबर की सैलरी स्टार्ट होती है 80 दिनार, मिनिमम 80 दिनार, यानी इससे कम वाले भी होते हैं। एक दिनार पाकिस्तानी जो बनता है 577 आज की डेट में, और 218 इंडियन रुपी, और नेपाली भी यानी 300 समथिंग है। यानी अभी इस टाइम पे पाकिस्तान की जो प्राइस है वो सबसे हाई चल रही है श्रीलंका के बाद। श्रीलंका तो 950 से 950 हज़ार में चल रहा है शायद। तो खैर यहाँ पर वर्कर की लाइफ 80 दिनार है, तो लेकिन अकोमोडेशन 80 दिनार से स्टार्ट होती है 8 घंटों की। उसमें ओवर टाइम वगैरह लगा के वो 120-130 दिनार ले लेते हैं। बट क्या नाम है, बात ये है कि उनको अकोमोडेशन खाना कंपनी देता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह उनको सिर्फ काम करना है, घर में जाना है। बाकी उसकी अपनी जो ज़रूरियात है वो अलग से खाना चाहता है, उसकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे कंपनी सब उनको प्रोवाइड करती है, तो उनके पैसे काफ़ी बचते हैं। वो ओवर टाइम लगा के 120-140 दिनार कमा लेते हैं। उनका इतना ख़र्चा नहीं होता है इधर, यानी चीज़ें बहुत महंगी नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, आप अपना गुजारा कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, फॉर एग्जांपल जो लेबर के वीज़ा में यहाँ आते हैं, वर्कर की वीज़ा में यहाँ आते हैं, वहाँ यहाँ पे आके तरक्की करते हैं, लाइसेंस लेते हैं तो ड्राइवर बन जाते हैं, कोई ऑफिस फील्ड में चला जाता है। मतलब अगर कोई लो कैटेगरी में आए तो परेशान ना हो, मतलब वो इधर आकर तरक्की कर सकता है। तरक्की तो देखो इंसान के अपने हाथ में होती है। जिस इंसान को तरक्की करनी होती है तो उसे हार्ड वर्क करना पड़ता है, थोड़ी मुश्किलें ये बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाके इंसान आगे बढ़ता है। सीधा एक दिन में तो कोई भी ऊपर नहीं जाता है, तो मुश्किलों के बाद आसानी आती है। तो यानी वो शुरू में अगर वो मुश्किलें बर्दाश्त करेगा तो अपना रास्ता इंसान खुद ही निकाल देते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने लेबर देखे हैं, टी बॉय देखे हैं, वो ग्रेजुएट वगैरह थे पहले, उसी लो कैटेगरी में आए थे यहाँ पर, लेकिन आज वो मैनेजर की पोस्ट में है। क्यों? उन लोगों ने बर्दाश्त किया, उन लोगों ने समझा, उन लोगों ने अपना काम दिखाया उनको, तब जाके उनकी पोजीशन भी बढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुश है हमारे सामने। हम जानते हैं कुछ लोगों को, वो लो कैटेगरी में आके आज हाई पोजीशन में वो काम कर रहे हैं। तो यानी बेसिकली 80 दिनार की बात कर रहे थे। 80 दिनार में अगर वो 80 दिनार में आते हैं तो यानी वो पाकिस्तानी तकरीबन कितना बनता है, तकरीबन 70-80 हज़ार से ऊपर बनेगा। 40-50 हज़ार से 50 से तो ऊपर ही बनेगा के ज़माने में। क्योंकि अभी पाकिस्तान में आप काम करोगे आपको ज़्यादा यानी लो कैटेगरी में 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर यह है कि बंदा थोड़ा दूर है घर वालों से। परदेश ऐसी मुश्किल नहीं है, परदेश यानी आपको कुछ दे भी रहा है, आप अपना कुछ फ्यूचर का प्लान भी कर सकते हो, आप अपना कुछ फ्यूचर बना सकते हो। क्योंकि अगर आप वहाँ पर रहोगे 20-25 हज़ार में नौकरी करोगे तो यानी 20-25 हज़ार में आपका सिर्फ घर ही चल सकता है, यानी आप कुछ सेविंग वगैरह तो उसमें नहीं कर सकते हो। सेविंग के लिए यानी आपको मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मंथली यानी आप मोबाइल का पैकेज आता है, यानी मोबाइल का अपने नेटवर्क की जो सिम ख़रीदी, नेट
यूज़ करने के लिए। वो तकरीबन 7 दिनार वाली भी आती है, 5 से 10 दिनार तक सिम का खर्चा लगा लो। बाकी ये अगर आप लेबर कैटेगरी में आ रहे हो या वर्कर, ऐसा कुछ छोटी पोजीशन है, तो सब कुछ कंपनी ही कर लेती है। आपके घर का रहना और आपका ट्रांसपोर्ट, आपका खाना वही करते हैं। बस आपके जितने पैसे वो सैलरी बनते हैं वो आपके पैसे बचते हैं। आप उसमें से अगर 10-20 दिनार खर्चा कर लो, बाकी आप सेविंग कर सकते हो। यानी 1-2 साल के अंदर आप अपना अच्छा खासा सेव कर सकते हो उसमें। और 1 साल के बाद आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके अंदर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्किल है, तो उसी अकॉर्डिंग आप दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हो। स्किल होना ज़रूरी है। इंसान के अंदर स्किल है तो वो यानी लेबर कैटेगरी से, यानी फॉर एग्जांपल वो आया है यानी लेबर वर्कर की उसमें पोजीशन में आया है और काम भी वही कर रहा है, लेकिन बाद में उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको स्किल आ जाती है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम पूरा सीख जाता है, तो कंपनी उसको चांस देती है। पर बात ये है कि आपको दिखाना होगा कंपनी को, आपको काम को सीखना होगा और आगे आपको काम दिखाना होगा, तब जाके आपकी पोजीशन बढ़ेगी। ऐसा नहीं आप काम सीख गए हो, आप बता नहीं रहे हो आगे, यानी आप जो काम दिया गया बस वही कर रहे हो, ना ही आपको शौक़ है उस चीज़ को घुसने, उस चीज़ पे घुसने की, उस चीज़ को सीखने की। तो इस तरह पूरी ज़िंदगी वर्कर ही बन के रहोगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।